हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के बेस्ट पीवाईक्यूज के बारे में। स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम, सभी टाइप के आज हम क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो मोस्ट रिपीट भी हुए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड कॉर्पसल्स, इन विच ब्लड कॉर्पसल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरस। आपको ऑप्शन दिया हुआ है एओसिनोफिल्स, TH सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स और बेसोफिल सेल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्पर टी सेल्स, या फिर आप उसको TH सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की लाइफ साइकिल क्या होती है, ये दोस्तों आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको दोस्तों सबसे पहले जानना होगा कि ये मैक्रोफेजेस में जाता है। मैक्रोफेजेस में दोस्तों ये जो है अपना सबसे पहले वायरल DNA बना लेता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और दोस्तों ये जो वायरल DNA है वो जो सेल की मशीनरी है उसको बोलता है कि ये बनाए वायरल पार्टिकल। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो वायरल पार्टिकल हैं वो जाते हैं हेल्पर टी सेल्स के अंदर, जिनसे क्या होता है और HIV बनते हैं, और इससे दोस्तों प्रोजेनी वायरस बनते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो TH सेल्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो कम होते रहता है, तो पर्सन जो है वो बहुत इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है। तो आपको यही जानना था कि TH सेल्स के अंदर प्रोजेनी वायरस बनते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों नीट 2023 का ये क्वेश्चन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फिटामिन, बार्बिटूरेट, क्रैक या फिर स्मैक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्मैक। तो दोस्तों स्मैक जो है उसको हम जानते हैं हीरोइन के नाम से भी। दोस्तों ये एक ऑपियोइड होते हैं जो कि हीरोइन इनको हम कहते हैं, जो कि डिप्रेसेंट होते हैं, तो इनको हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से हम इनको वो प्राप्त करते हैं, इसीलिए तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। इसके बाद दोस्तों नीट 2023 का एक और क्वेश्चन। अब दोस्तों इसमें आपको मैच करना है कौन से जो ड्रग है उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है हीरोइन। तो दोस्तों हीरोइन दोस्तों क्या है, एक डिप्रेसेंट है, इसीलिए उससे क्या है बॉडी का जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। तो इससे आपका बी ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों मारिजुआना। तो दोस्तों मारिजुआना जो है वो आपका एक कैनाबिनॉइड है जो कि कैनाबिस सटाइवा से बनता है, और इससे क्या होता है दोस्तों इनका मेन इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये आपको ध्यान में रखना, बी का 4 हो जाएगा। और दोस्तों जो कोकेन है इरेथ्रोजाइलम कोका से जो बनता है वो दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन से आपका इंटरफेयर करता है, और दोस्तों इसी से क्या होते हैं हेलुसिनेशन भी आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मॉर्फिन जो है वो एक सेडेटिव है, पेन किलर है, तो डी का 3 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नीट 2023 और 2022 का ये क्वेश्चन। आपको मैच करना है इन इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स को, या फिर ये जो इनेट इम्यूनिटी के पार्ट्स हैं उनको। तो दोस्तों सबसे पहले साइटोकाइन बैरियर्स। तो दोस्तों इनको सिक्रीट करते हैं सेल्स, कौन, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट करते हैं दोस्तों इंटरफेरॉन्स को, तो ए का सेकंड हो जाएगा आपका। तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। इसके बाद दोस्तों सेलुलर बैरियर्स। तो दोस्तों सेलुलर बैरियर्स कुछ सेल होते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड्स, हम जिनको कहते हैं PMNL। तो दोस्तों ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, कुछ मोनोसाइट्स भी इनमें आते हैं, तो बी का 3 हो जाएगा। ए का 2, बी का 3। और दोस्तों जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो होते हैं आपके HCl इन स्टमक, टीयर्स एंड सलाइवा, तो सी का 4 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4। इसी प्रकार से दोस्तों फिजिकल बैरियर में आपको जो म्यूकस कोटिंग है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और जो एपिथेलियल कोटिंग होती है वो हो जाएगा डी का 1। तो फिर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में। पहला दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। तो दोस्तों प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ भी गलत है, नॉन स्पेसिफिक टाइप भी गलत है, क्योंकि दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप जानते हैं कि जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, कि अगर मलेरिया का पैथोजन है तो उसके खिलाफ होगी। तो ये जो है पैथोजन स्पेसिफिक होती है, और ये नॉन स्पेसिफिक तो होती नहीं है। इसके बाद दोस्तों टाइम ऑफ बर्थ पर ही होती है, तो टाइम ऑफ बर्थ पे दोस्तों इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड नहीं होती। तो आपको बताना था इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये दोस्तों ये भी एक सही स्टेटमेंट है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो पहली बार में आता है। इसके बाद दोस्तों एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स। तो ये दोस्तों सही बात है कि जब सेम
पैथोजन से हमारा इनकाउंटर बार बार होता है तो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स आता है। इसके बाद दोस्तों ये क्यों आता है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स? मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर की वजह से आता है। तो ये भी दोस्तों सही बात है। तो आपको बताना था गलत है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू बर्न पेशेंट्स और ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू सप्रेस। कौन सी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए? पहला इनेट इम्यूनिटी, तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो बर्थ के टाइम पर ही होते हैं। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दोस्तों यही ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि आपसे 2022 में दूसरी बार पूछा था और 2019 में तो डायरेक्ट ही पूछ लिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ के लिए। इसके बाद दोस्तों नीट 2022 का ये क्वेश्चन आपको बताना है, 2 स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब दोस्तों व्हेन एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मस्कीटो बाइट्स इट रिलीजेस गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू द हेल्दी पर्सन। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब वो दोस्तों बाइट करती है तब वो दोस्तों स्पोरोजॉइट्स हमें रिलीज करते हैं, जो कि इन्फेक्शियस जो स्टेज होता है एक प्लाज्मोडियम का। इसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट 2 है, द फीमेल एनोफिलस मस्कीटो टेक्स अप स्पोरोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम विथ ब्लड मील फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो स्पोरोजॉइट्स नहीं लेती है, वो लेती है दोस्तों गैमेटोसाइट्स। तो स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट। बहुत रेयर ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर उसकी लाइफ साइकिल भी देख लीजिए मस्कीटो की। तो दोस्तों मस्कीटो की जो लाइफ साइकिल है उसमें क्या होता है, जो दोस्तों जो फीमेल मस्कीटो जो है वो प्लाज्मोडियम को लेकर जाती है, सॉरी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, गैमेटोसाइट को वो लेकर जाती है, जो कि दोस्तों बाद में सेलिवरी ग्लैंड में उनके जो स्पोरोजाइट है वो बन जाते हैं, और वही हमारे अंदर स्पोरोजाइट्स आ जाते हैं। तो इसका ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। इसके बाद दोस्तों नीट 2023, 2021, 2020 में 2 बार इसी टाइप का क्वेश्चन आया कि आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को मैच करना है, और लगभग सब में ये ऑर्गेनिज्म भी सेम थे। अब दोस्तों टाइफाइड को दोस्तों आप मैच कर सकते हैं सैल्मोनेला से, क्योंकि दोस्तों इसका मैं पूरा नाम देखूँ तो सैल्मोनेला टाइफी ही होता है। ए का 3 दोस्तों आपका हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों निमोनिया, तो दोस्तों निमोनिया होता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से और स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया से। तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं निमोनिया के लिए, तो बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फाइलेरियासिस, तो ये दोस्तों वाउकुरेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है या फिर वाइकोरेरियम मलाई से भी होता है, तो सी का 1 हो जाएगा। और दोस्तों मलेरिया तो आप जानते ही हैं प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम के 3 वैरायटी होती हैं, इनमें वाइवैक्स, फाल्कीपुरम और मलेरिया। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीट 2020 का ये क्वेश्चन आपको फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली गिवन इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये दोस्तों सही बात है, क्योंकि जब आप पहले से ही रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं तो इसको आप पैसिव कहेंगे, क्योंकि इसमें जो बॉडी है उसका अच्छा खासा कोई रोल नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक्टिव इम्यूनिटी इज़ क्विक एंड गिव्स अ फुल रिस्पॉन्स। तो ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तो दोस्तों क्विक तो नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगेगा। इसके बाद दोस्तों ये स्टेटमेंट है फीटस रिसीव्स सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो दोस्तों ये सही है कि जो प्लासेंटा है उससे कुछ फीटस को एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। और दोस्तों अब है व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और दैट एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये भी सही हो जाएगा, आपको बताना था गलत, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आपसे कहा गया ह्यूमन्स हैव एक्वायर्ड एन इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस स्टिल इनेट इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ बिकॉज इट। तो आपसे कहा गया है कि जो ह्यूमन जो है उसके पास ये एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो कि एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन फिर भी इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो क्यों होता है बर्थ के टाइम पे। अब ये दोस्तों ये है इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड यूजेस डिफरेंट मैक्रोफेजेस। तो स्पेसिफिक देख के भी आप इसको गलत कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक तो ये नहीं होता है,
स्पेसिफिक दोस्तों आपका एक्वायर्ड होता है, इनेट नहीं होता, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रोड्यूसेस मेमोरी सेल्स फ्रॉम माउंटिंग अ फास्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि मेमोरी सेल्स जो है दोस्तों वो इनेट सिस्टम में नहीं होते हैं। इसके बाद दोस्तों हैज़ नेचुरल किलर सेल्स दैट कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। मोनोसाइट्स और एनके सेल्स आपके होते हैं इनेट इम्यूनिटी में, जो कि दोस्तों एग्जांपल होते हैं सेलुलर बैरियर के, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा है दोस्तों प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, तो इसमें दोस्तों कोई ऐसी इम्यूनिटी तो नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों कोई भी पैसिव इम्यूनिटी नहीं आती है, इसमें तो बैरियर्स आते हैं फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइटोकाइन और सेलुलर। इसके बाद दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन आज का आपके लिए, आपको बताना है कि जो कोका एल्कोलॉइड है और कोकेन है, तो इसका आंसर मैंने वीडियो में भी दे दिया है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं पेपावर सोमनिफेरम, एट्रोपा, बेलाडोना, दतूरा और एरेक्थोजाइलम कोका, तो इसका आपको सही आंसर बताना है और बताना है कि ये जो पेपावर सोमनिफेरम है उससे कौन से टाइप के ड्रग मिलते हैं, और दतूरा और एट्रोपा, बेलाडोना जो है उनसे कौन से टाइप के ड्रग मिलते हैं, उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और PYQs देखने हैं तो फिर आप हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जो कि हमने बनाए हुए हैं PYQs के ऊपर। और दोस्तों आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आना मत भूलिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों हम डेली आपके लिए MCQ अपलोड करते हैं, तो आप MCQs के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।